आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी पढ़ी लिखी या समझी होगी। आज मैं आपको बेसिकली यह बातें बताऊंगा कि हमारे जो पौराणिक चीज़ें हैं, जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड के साथ साथ हमें हनुमान चालीसा देखने को मिलता है। तो यह हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे तथ्य श्री तुलसीदास जी ने ऐसे तथ्य जो हैं वो छिपे हुए हैं जिनके बारे में शायद हम जानते ही हों। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि आखिर हमारे तुलसीदास जी ने अपने उस हनुमान चालीसा में किस चीज़ का वर्णन किया है। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हनुमान चालीसा पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में हम यह पाठ पढ़ना पड़ता है। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वन रहो रघुवर विमल जस जो धायक फलचार, बुद्धहीन तेनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देह मोहि हर हो कलेश विकार। ये जो सेंटेंस आपको पूरा मिला, इसमें ये शुरुआती दौर है, लेकिन साथ ही साथ बीच में एक सेंटेंस आता है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फर जानू, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बनने वाला है, क्योंकि इसी में तुलसीदास जी ने एक ऐसे तथ्य ऐसी बातें बता दी हैं जो शायद ही आप कभी जाने होंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ युग, ठीक है, युग, यहाँ पर युग कहने का मतलब होता है जो हमारे पास 12 साल। तो ध्यान समझिएगा, एक युग का मतलब होता है 12 साल। ध्यान से समझिएगा, एक का युग का अर्थ होता है 12,000 साल। ठीक है, एक युग का जो अर्थ होगा वो कितना होगा, 12,000 साल होगा। ठीक है, और यहाँ पर समझिएगा, एक सहस्त्र, जो सहस्त्र आपको मिला है, एक सहस्त्र, एक जो सहस्त्र होता है वो होता है 1,000 साल के बराबर। ठीक, एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 साल। थोड़ा फोकस कर देता हूँ तो ध्यान समझिए, एक सहस्त्र का अर्थ होता है कि जो 1,000 साल, और यहाँ पर समझिएगा एक योजन, जो आपको जोजन मिल रहा है, जोजन, उसको योजन कहेंगे। एक योजन का अर्थ होता है 8 मील या मीस कहेंगे इसको। ठीक है, 8 मीस होते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 12,000 गुणे 1,000 गुणे 8। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12×8 = 96, तो हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ मिल रहा है आपको 9 करोड़, ध्यान से समझिएगा, 9 करोड़ 60 लाख, ठीक है, मील्स। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 9 करोड़ 60 लाख मील मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, जो 1 मील बराबर होता है, 1 मील, तो 1 मील जो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों का यहाँ 9 करोड़ 60 लाख आपको जो मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6, क्योंकि 1 मील बराबर इतना होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 153600, मैंने मल्टीप्लाई पहले से ही कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसको मिलेगा 15 करोड़ 36 लाख, यहाँ आपको मिला है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो ध्यान समझिएगा, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो एक बातें आपको समझ में आ रही है, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो यहाँ एक बातें आप समझ लीजिए, इस जो हम लोगों ने इस यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फल जानू। तो यहाँ पर समझिएगा, भानु का अर्थ क्या होता है, यहाँ भानु का अर्थ है सूर्य से, और यहाँ पर युग का अर्थ है, हमने कहा 12,000 साल से, और उसके बाद सहस्त्र का मतलब होता है 100, जोजन का मतलब होता है 8 मील। तो यहाँ मैंने इस बात को कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर ध्यान समझिए, आपको मैंने इस बात को कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने क्या मिला कि भाई 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर मिला। तो यहाँ आप एक बात समझ सकते हैं कि जो भी पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, जो हमें क्या है, जो साइंटिस्ट ने, ठीक है, जो हमें इस समय जो हमें साइंटिस्ट हैं वो 18वीं सदी में हमें जा करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया है। लेकिन हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, मतलब हमारे श्री तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में इस जो हनुमान चालीसा में ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि जो पृथ्वी से
सूर्य तक की दूरी कितनी होती है। तो आज आपने बेसिकली ये बात समझ गई होगी कि भाई अगर जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इस लाइन पर गौर हमेशा कीजिएगा कि ये लाइन हमें एक ऐसी बात बताती है जो शायद ही किसी ने बताया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पहले पुरानी जो चीज़ें हैं वो कितनी एडवांस थी, क्योंकि हमें 16वीं सदी में ही इस चीज़ का ज्ञात था कि हमारी पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि यहाँ पर हमें हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।